हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स राम नाम सत्य है का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। तभी गड़गड़ गड़गड़, लो आ गए हवाई दुश्मन। हाय, अब क्या होगा? 4 हेलीकॉप्टर के आक्रमण से बचना मुश्किल है। मिस्टर हेल्डेल, हवाई खतरा। मैं खतरा भाप चुका हूँ मास्टर। अब आप देखिए मैं उनका क्या हश्र करता हूँ। तभी चारों हेलीकॉप्टर से एक साथ सुपर कार पर हमला किया गया। बड़ाम बड़ाम। हाय मेरी हाय, सारी मिट्टी मेरी आंख में घुस गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ाम बड़ाम। अच्छा है जो दिखाई नहीं दे रहा, वरना असलियत देखकर तेरा हार्ट फेल हो जाता। मुझे आश्चर्य है भैया कि हमारी सुपर कार इन भयानक विस्फोटों के मध्य सुरक्षित कैसे है। यही तो मेरी सुपर कार का चमत्कार है, यह गोले को अपने पास भी नहीं फटकने देती। तभी, मास्टर आप लोग अपने आप को सेफ्टी बेल्ट से कस लें, मैं सीधा होकर आक्रमण करने जा रहा हूँ। ओह मोटू, जल्दी कर, मनमोजी को भी सेफ्टी बेल्ट से कस दे। कुकबरांड और मोटू ने झटपट मनमोजी के साथ साथ स्वयं को भी सेफ्टी बेल्ट से कस लिया। अगले ही पल सर सर, देखते ही देखते सुपर कार पिछले हिस्से के बल खड़ी हो गई। प्रणाम। अरे वह देखो, वे मारा, लगता है कार क्षतिग्रस्त हो गई। तभी सुपर कार का बोनेट खुला और उसमें से लगातार एक के बाद एक रॉकेट निकले। और इससे पहले कि हेलीकॉप्टर सवार कुछ समझ पाते, प्रणाम प्रणाम। चारों हेलीकॉप्टर के ध्वस्त होते ही सुपर कार फिर सड़क पर सीधी हो गई। हुर्रे, वे मारा, एक बार फिर दुश्मन का जनाजा निकल गया। सुपर कार एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। यह सब कुछ कमांडर बेफोर्ड अपने आधुनिक स्टेशन पर बैठा अपनी आंखों से टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। कमबख्त हमारे हर आक्रमण विफल करता हुआ आगे बढ़ा चला आ रहा है। पता नहीं अब तक मेरे कितने आदमियों को मौत के घाट उतार चुका है, और यह सारी सफलता वह अपनी सुपर कार की बदौलत हासिल कर रहा है। काश एक बार उसकी सुपर कार मेरे हाथ लग जाए, मैं उन दोनों छोकरों के साथ साथ उसका भी भुर्ता बनाकर रख दूंगा। खैर, यह सब बात बात की बातें हैं। पहले तो मुझे उन्हें खत्म करने या कैद करने का दूसरा उपाय करना चाहिए। अगले ही पल, मेजर डॉन। यस कमांडर। मेजर, उनका मार्ग रोकने के लिए तुमने दूसरा क्या उपाय किया है? सर, कुछ मील आगे एक सुरंग पड़ेगी। बस जैसे ही वे उस सुरंग में पहुंचेंगे, उनका क्रियाक्रम हो जाएगा। और यदि वे उसकी चमत्कार और यदि वे किसी चमत्कार से सुरंग से भी बच निकले तो सुरंग के दूसरी ओर हमारे आदमी मौजूद हैं, वे उनका राम नाम सत्य कर देंगे। गुड, तब तो वह दिलचस्प नज़ारा देखने लायक होगा। तभी, मिस्टर हेल्डेल, क्या हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मास्टर, कुछ देर बाद हमारे मार्ग में एक सुरंग आने वाली है। ओह, और वास्तव में वह देखिए मास्टर, सुरंग आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि वह हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही मास्टर, अपनी सेफ्टी बेल्ट बांधे रखना, हमारे साथ कोई भी घटना किसी भी समय घट सकती है। तभी, बड़ाम बड़ाम। हेल्डेल बचाओ। विस्फोट इतने अप्रत्याशित रूप से हुए थे कि सुपर कार उलट गई। हाय, मैं मर गया। मिस्टर हेल्डेल, जल्दी से कार को सीधा करो, वरना हमारा दम घुट जाएगा। बड़ाम, थोड़ा सा धैर्य रखिए मास्टर। अगले ही पल उल्टी हुई कार हवा में ही उठी और उसके पहिए सुरंग की छत से जा सटे। मिस्टर हेल्डेल, यह क्या हरकत है? तुमने कार को छत से क्यों चिपका दिया? अब हम छत के सहारे ही सुरंग को पार करेंगे मास्टर, क्योंकि नीचे का मार्ग बारूद से अवरुद्ध किया जा चुका है। सुपर कार उल्टी अवस्था में ही छत के सहारे तेजी से आगे दौड़ पड़ी। मिस्टर हेल्डेल, यदि दुश्मन ने सुरंग में हमारे लिए मौत का जाल बिछाया हुआ है, तो सुरंग के बाहर भी हमारी खैरियत पूछने के लिए दुश्मन मौजूद होंगे। आप ठीक फरमा रहे हैं मास्टर, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैंने उनसे भी निपटने का उपाय सोच लिया है। अगले ही पल हेल्डेल ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप सुरंग के बाहर, अरे वह देखो, कोई गाड़ी बाहर आ रही है। ओह, लगता है वह जासूस का बच्चा फिर बच निकला निकला तैयार हो जाओ। फायर। धाएं धाएं। लेकिन दूसरे ही पल, पों पों। वे केवल पहिया हैं, केवल पहिया। गाड़ी और वे जासूस कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं विस्फोट से गाड़ी का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया हो और केवल पहिया ही साबुत बचे हों? क्या बकवास करते हो? यदि गाड़ी तबाह होती तो क्या यह पहिया सही सलामत रहते हैं? यह सुपर कार के पहिए विशेष पहिए हैं जो रोबोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जरूर कुकब्रांड आदि सही सलामत होंगे।
पों। इससे पहले कि वह किसी निश्चित फैसले पर पहुंच पाते, फ्रेंड्स, वे पहिए तो किसी सैनिक की तरह हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं और वो भोंपू जैसे युद्ध आरंभ करने का बिगुल बजा रहा है। फायर, नष्ट कर दो इन पहियों और भोंपू को, हरी आप, तुरंत ही, ढाएं ढाएं, पों पों। तभी चारों पहिए हवा से उड़ते हुए उन आक्रमणकारियों की ओर बढ़े। अरे बाप रे, वे तो हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, भागो! परंतु इससे पहले कि वे जान बचाकर वहां से भाग पाते, पोंपो, आई खटाक, ओह! पोंपो, उफ, हाय! अरे बाप रे, बचाओ! आई! पलक झपकते ही पहियों ने सभी बदमाशों को दूसरे लोक में पहुंचा दिया। फिर चारों पहिए जिस तरह सुरंग से आए थे उसी तरह शान से सुरंग की ओर वापस लौट पड़े। पों पहियों वो भोंपू के सुरंग में प्रविष्ट होने के कुछ देर बाद सुपर कार सही सलामत अवस्था में सुरंग से बाहर निकली और तीव्र गति से आगे दौड़ पड़ी। फिर लगभग 1 घंटे के सफर के पश्चात, मास्टर, उस पुल को पार करने के पश्चात हम अपनी हवाई यात्रा आरंभ करेंगे। गुड, यानी उसके बाद कांपती धरती तक पहुंचने के लिए हमें 5 घंटे का सफर और करना पड़ेगा। यस मास्टर। लेकिन जैसे ही सुपरकार पुल के बीचों बीच पहुंची, प्रणाम। हाय बॉन्ड भैया, बचाओ! अबे तुझे तो तब बचाऊंगा ना जब मैं खुद बचूंगा। मिस्टर हेल्डेल, कार को कंट्रोल करो वरना कार के साथ साथ जल में हमारी भी समाधि बन जाएगी। भों भों। परंतु मिस्टर हेल्डेल ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया और छपाक, हाय, हो गया हमारा राम नाम सत्य। क्या सुपर कार के साथ साथ कुकबरान, मोटू और मनमोजी नष्ट होने से बच सकें? कमांडर वे फोर्ड कौन था और कांपती धरती पर क्या षड्यंत्र रच रहा था? क्या कांपती धरती के लोग गोरे लोगों के जुल्म और अत्याचारों से बच सकें? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज चित्रकथा के अगमी अंक में पढ़ें कुकबरान और मौत का बादशाह। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग कुकबरान और मौत का बादशाह में, जो कि इसकी आखिरी कड़ी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कॉमिक्स की श्रृंखला प्रस्तुत करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, धन्यवाद, विदा।